आज रमन की पत्नी मीनाक्षी बहुत ज़्यादा ही व्यस्त है और बहुत ज़्यादा खुश भी है। और आज वो रमन का मनपसंद खाना बना रही है। उसके मनपसंद का हर एक चीज़ बनाई हुई है और देखती है कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गया जो उनको पसंद हो। और फिर वो बर्तन साफ़ सफाई करके एक जगह इकट्ठा रखने लगती है। फिर वो गैस की तरफ बढ़ती है और गैस को चेक करती है कहीं गैस ऑन तो नहीं रह गया। अच्छे से उसको बंद करती है, अच्छे से सब चीज़ सेटअप करती है। फिर उसके बाद वो सोचती है अब अम्मा को भी नाश्ता दे आती हूँ। और फिर वो अम्मा के कमरे की तरफ निकल पड़ती है। रमन की माँ बहुत ही खड़ूस टाइप थी। वो भूख ना लगने पर अगर खाना सामने आ जाता था तो फेंक देती थी। इसीलिए मीनाक्षी पहले पूछने आई है, अम्मा नाश्ता ला दूँ? तो रमन की माँ बोलती है, नहीं अभी नहीं, मुझे खाना है, पहले मेरे पैर की मालिश कर दो, दर्द हो रहा है। फिर मीनाक्षी कहती है, ठीक है अम्मा, मैं तेल लेके आती हूँ। और मीनाक्षी ऑयल लेने चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद ऑयल लेके आ जाती है और अम्मा के पास बैठ जाती है। फिर ऑयल को हाथ में लेके अम्मा का पैर धीरे धीरे वो मालिश करने लगती है। वो मालिश तो कर रही होती है लेकिन उसका ध्यान रमन के बर्थडे पार्टी पे लगा रहता है। मीनाक्षी आज रमन को नाराज़ नहीं करना चाहती है क्योंकि आज रमन का बर्थडे है और रमन के ऑफिस से काफ़ी लोग आने वाले थे। मीनाक्षी मालिश करते हुए पूछते हैं, अम्मा अब आपका पैर ठीक लग रहा है, आराम है? तो फिर रमन की माँ कहती है, हाँ आराम है। तो क्या अब मेरे पैर का मालिश ही करती रहोगी, खाना नहीं लाओगी? चलो जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। फिर मीनाक्षी तुरंत ही खड़ी हो जाती है और फिर वो खाना लेने किचन की तरफ चली जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद मीनाक्षी अम्मा जी के लिए खाना लेके आ जाती है और फिर अम्मा जी को देती हुई बोलती है, अम्मा जी आप खाना खा लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। फिर अम्मा जी कहती हैं, अच्छा। अम्मा जी कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है मैं खा लूँगी, तू जा अपना सब काम निपटा ले और हाँ देख खाना वाना खा लेना क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अम्मा जी की बात सुनकर मीनाक्षी कहती है, हाँ अम्मा जी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं सब काम निपटा दूँगी, सब डेकोरेशन अच्छे से हो जाएगा, सब तैयारी मैंने कर ली है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, आप आराम कीजिए। और कह के मीनाक्षी अपने काम करने के लिए चली जाती है। मीनाक्षी फिर जाती है, अपना जो डेकोरेशन की है उसको देखने लगती है, खड़ी होकर उसको निहारती रहती है, क्या मैंने डेकोरेशन सही किया है, क्या अच्छा लग रहा है। कभी वो पर्दों को ठीक ठाक करती तो कभी डिज़ाइन को ही साफ सुफ करने लगती, कभी इस पर्दे को तो कभी उस पर्दे को। और वो बस ऐसा करे जा रही थी। उसको डर था कहीं कोई ये ना बोलते कि अच्छा डेकोरेशन नहीं हुआ है। सोचती है ठीक तो है ना। आज रमन भी घर जल्दी आ गया है और अपनी माँ के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। माँ बोलती हैं कि बेटा देखो कोई छूट ना जाए, बर्थडे पार्टी में सबको आना है और आपने सबको बुला दिया है कि नहीं। तब तक मीनाक्षी चाय लेके आ जाती है और रमन को देते हुए बोलती है, लीजिए जी चाय पी लीजिए। रमन चाय लेता है और फिर मीनाक्षी अम्मा जी की तरफ देखती है और बोलती है, माँ आपके लिए भी चाय ला दूँ? फिर अम्मा जी बोलती हैं, नहीं मुझे अभी चाय नहीं पीना है। फिर मीनाक्षी अपने काम के लिए चली जाती है और रमन चाय पीते हुए अम्मा से कहता है, हाँ माँ मैंने सबको बोल दिया है, सब लोगों को इनवाइट मैंने कर दिया है। फिर वो टाइम आ ही गया जिसका बेसब्री से अम्मा जी को इंतज़ार था, रमन और मीनाक्षी को इंतज़ार था। शाम हो गई, मेहमान लोग आने लग गए और फिर अम्मा जी रूम के सामने खड़ी हो गई और फिर गेस्ट लोग आए, उनका स्वागत आओ भगत करने लगी, सबको अंदर आने के लिए बोलने लगी। और रमन के ऑफिस से उसके सारे दोस्त आए हुए होते हैं और रमन बातें कर रहा होता है। उसकी फ्रेंड शीला बोलती है, रमन तुम्हारी वाइफ नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? तो रमन कहता है, हाँ वो काम में बिजी होगी, आती ही होगी। और तब तक रमन की पत्नी मीनाक्षी
जूस लेके आ जाती है और सब लोग उसको देख के चौंक जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। सब लोग जूस लेकर पीते हैं, लेकिन रमन नहीं पीता। वो सोचता है पता नहीं मेरी पत्नी को देखकर मेरे फ्रेंड क्या सोच रहे होंगे। और तब तक रमन के फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगते हैं। रमन कैसी लड़की से शादी किया है, एकदम गांव जैसी लगती है, एकदम गंवार लगती है। कैसी लड़की से शादी किया है, इतना बड़ा मैनेजर होके एक गंवार लड़की से शादी किया है। और इधर रमन की माँ अपनी पड़ोसी नीता और मीता से बात करती रहती हैं। तभी मीनाक्षी जूस लेके आ जाती है और फिर तीनों जूस पीते हैं। जूस पीने के बाद नीता बोलती है, अम्मा ये किस लड़की से शादी करा दी है रमन की? आपको लड़की नहीं मिली, कितनी गंदी लड़की है, देखो तैयार भी नहीं हुई है, कैसी लग रही है। फिर मीता बोलती है, अम्मा जी आप कहो तो मैं लड़की बताऊं, आप उससे शादी कराइए, बहुत सुंदर है। इधर रमन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। तभी मीनाक्षी केक लेकर आती है और अचानक सा उसके हाथ से केक छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी रमन उसकी तरफ तेज़ी से देखता है और बोलता है, गंवार कहीं की, सब केक खराब कर दिया तूने। और उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ता है और फिर उसे तेज़ी से एक चाटा मार देता है। फिर अम्मा जी बोलती हैं, क्या हुआ, कैसी शोरगुल है? फिर कहते हुए रमन की तरफ अम्मा जी चली जाती हैं। माँ जब पहुँचती है देखती है मीनाक्षी रो रही है। माँ सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, क्या हुआ रमन, क्यों मीनाक्षी रो रही है? फिर रमन बोलता है, माँ आपने किस गंवार के पल्ले मुझे बांध दिया है, देखो ना इसे एक केक नहीं संभाला गया, सब नीचे गिरा दिया है। इस गंवार के साथ मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता। इतना सुनते ही अम्मा जी को गुस्सा आ जाता है और वो आगे आती हैं, मीनाक्षी को हटा के रमन को एक थप्पड़ तेज़ी से लगाती। अम्मा जी का गुस्सा देख कितने गेस्ट होते हैं सबकी आंख फटी की फटी रह जाती है और अम्मा जी तेजी से चिल्लाते हुए बोलती हैं, मेरी बहू के बारे में कौन क्या जानता है, वो क्या है हमारे लिए, क्या कुछ नहीं करती हमारे लिए। टाइम आने पे माँ बन जाती है, टाइम आने पे बावर्ची बन जाती है, डॉक्टर भी बन जाती है, क्या नहीं करती। कपड़े धोने से लेके खाना बनाने तक का सब काम वही करती है। अम्मा जी मीनाक्षी की तरफ जाते हैं और कहते हैं, ये हमारी बहू नहीं बेटी है, बेटी से भी बढ़ के है, ये बेटी की तरह सेवा करती है हम सबका। इतना सुन के मीनाक्षी रोने लग जाती है। अम्मा जी समझाती हैं, नहीं बेटा बस बहुत हुआ, अब नहीं रो। फिर रमन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी आगे आता है और फिर वो मीनाक्षी से माफ़ी मांगता है, बोलता है माफ़ कर दो मीनाक्षी, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा।